बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो सबको फ़हम अता करने वाला है। जिस तरह से आज हमारे मुल्क के हालात हैं, यकीनन इसे देखकर और सुनकर इसके बारे में दिल को इंतहाई तकलीफ़ होती है। जिस तरह से हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह से लोगों के अवाम जिस तरह से मुश्किल हालात में है, यकीनन ये हमारे लिए एक इंतहाई तकलीफ़ और दुख की बात है कि हम इस हालात पे आ गए कि लोग सड़कों पर जो है उनको रात गुजारनी पड़ी। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है, ना उसके पास जो है टेंट वगैरह हैं। घर तो सारे तकरीबन उजड़ गए हैं, लाखों हमारे जो है मकानात लोगों के उजड़ गए हैं, उनके जो है मुनहदिम हो गए हैं, सिलाई बरेली में बह चुके हैं। जवानों की शहादतें हो रही हैं, जवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, भूखों से मर रहे हैं। लेकिन इमदादी जो कार्रवाई हैं वो भी जितने हद तक हो सकती हैं हुकूमतों की तरफ से, सूबाई हुकूमतों की तरफ से, विभागीय हुकूमत की तरफ से, और ऐसे लोग अपनी मदद आपके तहत जितने मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के आवाम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। और जो जिसके ऊपर आम लोगों को जो है ताकत नहीं है, उस तक रसाई नहीं है, तो फिर वो हुकूमत का काम है कि वो सारी चीज़ें हुकूमत पर कंट्रोल करे। लेकिन जिस तरह से यकीनन अगर देखा जाए एज आ होल, जिस तरह से आवाम अपनी मदद आप और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यकीनन इनको जो है आम लोगों को एक दूसरे की जो मदद करते हैं उनकी जो है दाद रसाई करनी चाहिए, और इनको जो है अल्लाह उनका अजर देगा और इंशाअल्लाह। लेकिन हमारे मुल्क की जो है असल बात है वो ये है कि जब भी हमारे मुल्क पर हमारे मुल्क पाकिस्तान पर जब भी कोई ऐसा आफत जो मुसीबत आ जाती है, या कोई ऐसी जो है सैलाब या ज़लज़ले आ जाते हैं, अल्लाह का करम है इस कौम के ऊपर कि एक दूसरे की इतने बेहतरीन तरीके से मदद करते हैं कि यकीनन देख कर चूँकि इंतहाई तकलीफ़ और अफसोस की बात होती है कि जब ऐसे हालात में मुल्क घिरा हुआ हो। लेकिन ये हमारे मुल्क के जवानों के लिए, हमारे मुल्क के एक आवाम को अल्लाह ने एक अच्छी सिफ़्त दी है कि वो एक दूसरे की अच्छी तरीके से मदद करते हैं। और जिस तरह से अभी जो सैलाब आया है, जिस तरह से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यकीनन इनको जो है दाद देनी चाहिए, अल्लाह इनको अजर देगा इंशाअल्लाह। जिस तरह से सिंध हुकूमत में या सिंध में सैलाब आया हुआ है, बलूचिस्तान में आया हुआ है, अब केपी को भी इस लपेट में ले लिया है। पंजाब के जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर जो हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन जिस तरह से सिंध में सैलाबज़दगान की मदद की जा रही है, यकीनन वो देखकर वो ख़ुद भी जो है उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जा सकता है, मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई है, न्यूज़ पर बार बार देखा जा सकता है कि जो जिन लोगों के घर उजड़ गए, घर जिनके जो मुनहदिम हो गए, जिनके जो है उनके पास इतनी खाने कुछ नहीं है, लोग बच्चे भूख से मर रहे हैं, इसके ऊपर आप जो है मजाक के ये आलम है हमारे हुकूमती इदारों के, हमारे हुकूमत के जो लोग हैं कि लोगों को 50-50 रुपये दिए जा रहे हैं। अब 50 रुपये से क्या बनेगा? 50 रुपये अगर उसके जेब में रख दिया जाए, उस एमएनए ने जो दिए हुए हैं, परियाल तालपुर के जो खावन हैं, उनके जो शौहर हैं वो एमएनए हैं और जो नेशनल असम्बली है उनके मेंबर भी हैं। लेकिन हमारी जो है यही हाल है कि उनको जो सैलाबज़दगान हैं उनको 50-50 रुपये दिए जा रहे हैं। 50 रुपये से क्या होता है? एक एमएनएस को ख़रीदने के लिए आपके पास 20 करोड़ रुपए होते हैं, आपके पास 25 करोड़ होते हैं, आपके पास 16 करोड़ रुपए होते हैं, और जो सैलाबज़दगान हैं उनके पास उनको देने के लिए आपके पास सिर्फ 50 रुपये हैं। यानी इक़्तिदार में आने के लिए आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन जब लोगों की मदद के लिए इन लोगों की मदद से आप, इन लोगों की वोट से आप असम्बली तक पहुंच जाते हैं, और फिर वही आप पैसा बना के वही पैसा फिर एमएनएस को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई तकलीफ़ मुसीबत इस आवाम पर आ जाए तो फिर आप उनका मजाक इतने बेहतरीन अंदाज से उड़ाते हैं, यकीनन आपको शर्म आनी चाहिए। इसके ऊपर लोगों में 50-50 रुपये तकसीम की जाने लगी। अब दूसरी बात जो सिंध हुकूमत की तरफ से ये की जा रही है कि अब जो है हमें उन लोगों से हमें गुजारिश है, वो बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं उनकी जो है वीडियो आप दिखाए, मीडिया पे ये सारी चीज़ें दिखाए कि वो आ जाए हमारे साथ, जो है हमारी इमदाद करे। हमारी हुकूमत इतनी इस काबिल नहीं है कि इसने इतनी जो बड़ी नुकसानात हुए हैं इसका अज़ाला करे।
और मीडिया को ये भी बताया जाता है, मुराद अली शाह की तरफ से जो वज़ीर आला सिंध हैं उनकी तरफ से ये भी बताया जाता है कि आप जो है हमारे बेशक हमारे ऊपर तनकीद करें कि हम नाअहल हैं, बेशक आप नाअहल हैं, लेकिन ये काम भी करें कि वीडियो जो है आप मीडिया पर दिखाए सारे जो हैं कि वो जो बिन अक़वामी इदारे हैं वो आए और सैलाब ज़दगान की मदद करें। यानी फिर वही बात कि लोगों को ख़रीदने के लिए आपके पास, MNAs को ख़रीदने के लिए, MPs को ख़रीदने के लिए आपके पास इतने करोड़ों रुपए होते हैं। एक आदमी के ऊपर आप 20 करोड़, 16 करोड़, 25 करोड़ तक आप जो हैं 40 करोड़ तक आप उस पर जो है निछावर कर देते हैं। लेकिन जो लोग मुसीबत में हैं, जिन लोगों की वजह से आप आज ऐवान में बैठे हुए हैं, उनको उनकी मदद के लिए आपके पास जो है 1 लाख रुपए भी नहीं होते। आपके पास इतने रुपए नहीं हैं कि आप उनकी आज मदद करें, उनके लिए दवाई पहुँचाए, खुराक पहुँचाए और उनके लिए जो है टेंट वगैरह पहुँचाए, टेंट का इंतज़ाम किया जाए। तो ये नाअहली देखिए कि हमारे जो हुकूमती इदारों हुकूमतें हैं, जो हमने जिसको बड़े फ़ख्र करते हैं कि हमने लोगों को भेजा है, हम वो हमारी रहनुमाई करेंगे, आज उन्हीं रहनुमाओं का यही हाल है। और जो है अगर एक सूबाई हुकूमत के पास इतनी पैसे नहीं हैं कि वो अपने सूबे के लोगों के पास लोगों की मदद करे, तो फिर आप हुकूमत में बैठे किस लिए? क्या एक सूबे के पास इतने रुपए भी नहीं होते कि आप 4-5 अरब या 10 अरब या 15 अरब रुपए उसके ऊपर खर्च करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर चलो वो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले इनकी जो है जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद होती हैं, जो उनके लिए खुराक की ज़रूरत होती है, जो उनके लिए अपने सर को ढांपने की ज़रूरत होती है, यानी रात गुजारने की जो है उनके लिए टेंट की ज़रूरत होती है, इतने भी इमदाद करें तो ये आपके लिए शर्म की बात है और ये आपके लिए हैरानी की बात है। और तीसरी जो एक चीज़ है, जो सैलाब चूँकि 1-2 दिन से केपी में भी बड़े पैमाने पर जो सैलाब रेले हैं वो आ रहे हैं, और नौशहरा के जो DC हैं और चरसदा के जो हैं और मलकन की तरफ से जितने भी सैलाब भी रेले आ रहे हैं, इनकी तरफ से भरपूर इंतजाम तो एक तरफ से किए जाते हैं और आवाम को भी पहले से ख़बरदार किया जाता है। DC की तरफ से बाकायदा तौर पर मस्जिदों में ऐलानात किए जाते हैं और जो है हर व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है उसमें ऑडियो जो है शेयर की जाते हैं कि आपने जो है जिस तरह से आवाम को बचाना है, और वो इलाके जो सैलाब के जद में आ सकते हैं उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाए, ये खबर पहुँचाए कि आपने उससे पहले जो है महफूज मकामात पर अपने लिए बंदोबस्त करें। और कि भी हुकूमत जिस तरह से कोशिश कर रही है आज कि हम जो है सैलाब ज़दगान जो लोग हैं उनको पहले से हम महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल करें, और इसके अलावा जो लोग फंसे हुए हैं, जिन लोगों के हैं जो घर उजड़ गए हैं, उनके लिए टेंट का बंदोबस्त करें, उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करें। शुरू से हैं जो ये चीज़ें के हुकूमत से पहले से इंतज़ाम कर रही हैं, और दुआ है कि जो ये हमारी कौम के ऊपर मुसीबतें जो तकलीफ़ आई हुई हैं ये जल्द अज जल्द टल जाए, और जो लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं इनकी सारी मुसीबतें दूर हों। तो अपनी दुआओं में तमाम मुसलमानों को ख़ास तौर पर जो आजकल सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद करें, और अपनी दुआओं में उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।